तो आज इस पावन दिन जिसमें दुख भी है और आनंद भी है, दुख इस बात का कि हमें एक परम वैष्णव से बिछड़े। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने आज अपनी नित्य लीला में प्रवेश किया, कि भौम लीला को समाप्त किया। और आनंद इसलिए कि भक्तिविनोद ठाकुर जी अपने स्वामी और स्वामिनी के पास पहुंच गए उनकी सेवा में। और आज ही गदाधर पंडित जी का भी तिरोभाव है, जो कि स्वयं साक्षात राधा रानी हलादनी शक्ति, उनका भी आज तिरोभाव है। आज वो भी अपनी भौम लीला समाप्त करके उनकी तो नित्य लीला चलती रहती है। राधा रानी तो कभी कृष्ण भगवान से अलग होती नहीं, और ना ही कृष्ण भगवान कभी राधा रानी से अलग होते हैं। परंतु फिर भी ये लीला है। क्या है? लीला है। प्राकट्य लीला से अप्राकट्य लीला में चले गए। भक्तिविनोद ठाकुर जी सप्तम गोस्वामी भी कहलाए, क्योंकि गौड़े वैष्णव संप्रदाय का जो मूल सिद्धांत था, जो संप्रदाय का मूल दर्शन था, वो दूषित हो गया था। तो भगवान कहते हैं कि मैं आता हूं। भगवद गीता में बड़े स्पष्ट रूप में कहा है उन्हें कि जब धर्म की गलानी होती है, गलानी का मतलब कमी का मतलब लुप्त हो जाना, या अधर्म के नाम पे धर्म का फैल जाना। तो इसी तरीके से जब गौड़े वैष्णव संप्रदाय की शुद्धता ढक गई, तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने वो शुद्धता को हमारे बीच में वापस लेके आए। हमारे सिद्धांत, हमारे गौड़े वैष्णव सिद्धांत जो समस्त वैदिक शास्त्रों पर आधारित हैं, उन्हें षड गोस्वामी ने प्रकट किया था चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी की आज्ञा से वो काल के कारण, समय के कारण और लोगों का इंद्र तृप्ति के प्रति रुझान के कारण विकृत हो गया। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उसको वापस स्थापित किया। इसलिए उनको सप्तम गोस्वामी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 6 गोस्वामी ने क्या किया? हमें दर्शन, जो वेदों का सार है, जो ब्रज रस है, जो चैतन्य महाप्रभु हमें देने आए थे, कृष्ण प्रेम, वो उन षड गोस्वामियों ने हमारे समक्ष रखा कि हम उसको जाने। तो सारे आचार्य जो शुद्ध वैष्णव हैं, वह हमें वही ज्ञान, वही शुद्ध ज्ञान देने आते हैं। तो आज भी हम भक्तिविनोद ठाकुर जी के ने हमें क्या कुछ बताया है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य ने ये श्री भक्तिविनोद वाणी वैभव के नाम से उन्होंने उनके उपदेशों को संग्रहित किया है, कंपाइल किया है, जिसके अंदर की उन्होंने उस किताब को 3 हिस्सों में बांटा है। एक जो संबंध ज्ञान से डील कर रही हैं, एक जो अविधेय से डील कर रही हैं, और एक जो प्रयोजन के बारे में चर्चा कर रही हैं। तो अभी हम संबंध ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ प्रश्न आया कि जीवों का इतिहास क्या है? What is the history of the living entities falling from their constitutional position into the material world and their attaining their eternal service? हिस्ट्री क्या है जीवों की अपने स्वाभाविक स्थिति से, स्वाभाविक स्वभाव से गिरने की इस भौतिक जगत में, और फिर अपनी सनातन
सेवा में वापस कैसे प्राप्त हो। तो यहाँ कहते हैं जैसे ही जीव भगवान भूले माया झपटे तो कहते हैं जैसे ही गिरता है दुर्गा जी पकड़ लेती हैं। क्या दुर्गा जी उनको क्या देती हैं? एक स्थूल और एक सूक्ष्म शरीर, और फिर कर्म के चक्कर में लगा देती हैं। किसके चक्कर में? कर्म के चक्कर में लगा देती हैं। और सूक्ष्म शरीर जो एक माध्यम है जिसमें कि जीव जो है अलग अलग स्थूल शरीर प्राप्त करता रहता है ना। स्थूल तो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, जैसे जलाते हो पंच तत्वों में चला जाता है, परंतु जो ये सूक्ष्म शरीर है ये नहीं जाता, बड़ा बेशरम है। क्या है? तो यहां लिखते हैं द लिविंग एंटिटी कैनॉट गेट रिड ऑफ द सटल बॉडी। एक जीव आत्मा जो है इस सूक्ष्म शरीर से मुक्त नहीं हो सकती। दिस इज फुल ऑफ नेसियंस। नेसियंस का मतलब अज्ञानता और दुष्विचार, इवल डिजायर्स, अनलेस एंड अनटिल ही इज लिबरेटेड। वो इससे जब ही अलग हो सकता है जब वो मुक्त हो जाए। क्या हो जाए? जब वो अपने सूक्ष्म शरीर को त्याग देता है, वो व्रजा नदी में जाता है, वहां उसमें से नहाकर गोज अप ही बेस्ड इन द व्रजा। व्रजा कहाँ है? नदी वैकुंठ और कुंठा के बीच में, वहां जाती है वो जीवात्मा, नहाती है, जो थोड़ा बहुत गंद बंद बचा है, और फिर वो हरि के हरि के धाम चली जाती है, अबोर्ड ऑफ हरि। ये ब्रह्म संहिता में आया। किसमें आया? ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 44वें श्लोक में, इसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी। और दुर्गा जी जो हैं गोविंद की आज्ञा से कार्य कर रही हैं। दुर्गा जी किसकी आज्ञा से? गोविंद की आज्ञा से कर रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जी यहां बता रहे हैं एक प्रश्न के उत्तर में कि पहली बात तो दो किस्म के लोग हैं, एक को कहते हैं भौतिकवादी और एक को कहते हैं अध्यात्मवादी। तो यहां भक्तिविनोद ठाकुर जी बता रहे हैं कि भौतिकवादी, प्रश्न किया गया भौतिकवादी के जो कैरेक्टरिस्टिक है, प्रश्न किया गया कि भौतिकवादी के क्या कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहेंगे उनको? कैरेक्टर होता है वो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुण। हाँ, क्या गुण होते हैं? तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर जी बता रहे हैं भौतिक मजा जो लेना चाहते हैं उनके दर्शन दो प्रकार के हैं। हाँ, उनकी भी तो फिलॉसफी होती है, उनके दर्शन होते हैं, इसमें वो चलते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। एक को कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, स्वार्थ जड़ानंद। स्वार्थ जड़ानंदवादी। क्या बोलो? स्वार्थी तो समझ गए, जो अपने लिए, मेरे को मजा मिले दुनिया गई भाड़ में। जड़ आनंद, जो जड़ में आनंद ढूंढते हैं। किसमें? इस तो जैसे कि कैसे समझना है इसको समझना, किसी को समझाना तो कैसे समझाओगे? मृत्यु लाश में आनंद ढूंढ रहे हैं। किसमें ढूंढ रहे हैं आनंद? ये लाश ही तो है, इसमें आत्मा है, इसलिए बोलते हो शरीर अभी, नहीं तो एकदम आत्मा छोड़ती क्या बोलते हो उसको? क्या कन्वर्ट हो जाता है वो? क्या बोलते हैं उसको? लाश है। उसका मतलब आपने लाश पहन रखी है। क्या क्या पहना हुआ है?
लाश। अरे आपके कमीज के पैंट का इज्जत जब तक है जब तक आप पहने हुए हो। जिस दिन फट जाती है उतार देते हो, उसका पोछा बना देते हो, पता नहीं क्या करते हो उसका, है? पहनने के अलावा सब कुछ कर देते हो उसको, अर्थात उसका त्याग कर देते हो। वो जिस चीज के लिए बनी है उसको त्याग कर देते हो। तो जड़ानंद, जो जड़ में आनंद ढूंढता है, वादी। अच्छा, उसका वाद क्या है? आर्गुमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? वाद प्रतिवाद कहते हैं ना, तो वाद ही सही है। तो उनका क्या है सिद्धांत? स्वार्थ। और एक है, एक का हो गया स्वार्थ और एक हो गया निस्वार्थ जड़ानंदवादी। क्या? निस्वार्थ जड़ानंद। वो जड़ में आनंद ढूंढ रहा है। किसमें आनंद ढूंढ रहा है? जड़। वो दबा के इंद्र तृप्ति करता है। स्वार्थ जड़ानंदवादी, उसको कोई मतलब नहीं है कौन गरीब कौन क्या है, मरने दे, अपना मजा कर। इस फिलॉसफी को फॉलो करने वाले अलग अलग देशों में अलग अलग दार्शनिक हुए। भक्ति विनोद ठाकुर जी बड़ा ज्ञानी थे, बारे में क्या बताऊं। भारतवर्ष में चारवाक हुआ। कौन हुआ? चारवाक, जो कहता था सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी कर लो। अबे बाप का भी इस्तेमाल करो इंद्र तृप्ति में। बाप को कहता है बेटे को बड़ा कर, इसको कल हलाल करने के लिए। क्या? तेरे को कमा के खिलाएगा तो मतलब क्या है? अबे तैयारी क्यों कर रहे हो? स्वार्थी। क्या है? फिर उसको धर्म का नाम देते हैं। अपनी इंद्र तृप्ति कराने को क्या नाम देते हैं? तेरा काम है मेरी सेवा करना, मैंने तेरे को बड़ा किया। तुझे फिर अब जवाब क्या देते हैं बच्चे? तुझे बोला किसने था पैदा करने के लिए? है बदमाश, तूने पैदा क्यों किया? तो ये तेरी ड्यूटी है, आगे मैं तेरे को तेरी सेवा करूं ना करूं उससे कोई मतलब नहीं। तो चारवाक ने ही सिखाया। आज के सिद्धांत से सही भी है। आज के सिद्धांत में क्या है? मजा करो। क्या करो? मजा करो। उसमें जिसको भी रगड़ दो सब सही है। तो चारवाक जी की फिलॉसफी थी। फिर चाइना के नास्तिकवादी की थी यंग चू। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर जी कितने वेल रेड थे, सब जानते हैं। फिर ग्रीस में ल्यूसिपस। ग्रीक का बहुत लिटरेचर है, फिलोसफर हुए हैं ग्रीस में बहुत। उनमें ऐसा सिद्धांत लाने वाला। तो इनके सामने हर जगह एक शब्द लगाया है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, नास्तिक यंगचू, नास्तिक चार्वाक, नास्तिक लियोसिप्स। फिर सेंट्रल एशिया से सरदानाप्लस, फिर रोम से ल्यूसरेटियस। ये हुए क्या? कौन से? स्वार्थ जड़ानंदवादी। फिर आया नहीं, अगर कुछ दो तो मजा करो, मना नहीं कर रहे, परंतु कुछ दो भी, दूसरों को भी दो, तो उसमें तुम्हें अच्छा मजा आएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये भी नास्तिक है, ये भी नास्तिक है, ध्यान रखना। अरे गरीब को 2 रोटी खिलाई है तो अच्छा लगा खुद को, परंतु नास्तिकवादी। क्या? नास्तिकवादी है ये भगवान में विश्वास नहीं करता। बोलता मैं इंद्र तृप्ति करूंगा, परंतु अंदर से तो उनके लिए ये भी एक इंद्र तृप्ति है, अस्पताल खोलना, उनको मजा आ रहा है ना उनको। तो आस्तिक और नास्तिक में फर्क क्या है? आस्तिक भगवान के आनंद के लिए करता है और नास्तिक अपने लिए करता है। समझ में आया? आस्तिक किसके लिए करता है? भगवान के आनंद, और नास्तिक अपने आनंद। तो ये नास्तिक में आते हैं। ये चैरिटी जो करते हैं, दान पुण्य कर जिसे कहते हो आप, ये एक ही उससे उद्देश्य करते हैं कि मुझे आनंद मिले आएगा। अभी
या मरने के बाद मुझे वो सब चीजें मिलेंगी जिससे मैं इंद्र तृप्ति कर सकूं। उसे भगवान से कोई लेना देना नहीं। वो तो भगवान को भी अपने लिए इस्तेमाल करता है। मंदिर जाता है किस लिए आता है? भगवान तू चुप रहा कर, तू धर्म की स्थापना के लिए मत आया कर, तू मेरे मजे के लिए आया कर, तू अपने भक्तों के लिए मत आया कर यार। कितने अजीब लोग नहीं है। भगवान कह रहे विनाशाय दुष्कृता, जो दुष्ट हैं, जो नास्तिक हैं, उनका तो मैं विनाश करता हूं। और नास्तिक कौन है? जो भगवान की सेवा करने की जगह अपनी सेवा के चक्कर में लगा है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा है। हनुमान जी कभी अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने लगे थे कि राम जी के? हैं? आज ये रामराज बना रहे हैं पर इनको पता ही नहीं राम जी की आज्ञा क्या है। हैं? राम मंदिर बनाओ, अच्छी बात है, परंतु रामराज कैसे लाओगे? उनको तो मंदिर में बंद करके रख दोगे आप यार, ताला मार दोगे। तो चुप रहा कर बस तू। राम जी आप तो चुप रहो, धनुष बाण लेके रहो, सीता जी को साथ रखो, लक्ष्मण जी को घुमाओ और हनुमान जी से सेवा लेते रहो, हमें सेवा देते रहो। क्या? अबे वो तो रावण भी कर रहा था, सीता जी का हरण करके ले गया है। वो कहते हैं हम राम भक्त हैं। क्या है? हम क्या भक्त हैं? भक्त का एक ही मतलब है, जिसकी भक्ति करते हो उसको संतुष्ट करने की कोशिश करते हो। वैसे तो कृष्ण भगवान को छोड़कर, विष्णु तत्व को छोड़कर भक्ति किसी की भी नहीं होती। शिव जी भी गोविंद की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उनको क्या आज्ञा मिली थी कि तू देख सब ये ब्रह्मा, जो भौतिक ब्रह्मांड है, इसको आप देखो। तो शिव जी ने कहा अरे यार क्या फंसा दिया मुझे, मैं तो राम धुन का, कृष्ण धुन का पागल हूं। बैठ गए। पार्वती जी को कह दिया कि तू पत्नी है मेरी, चल तू जाके देखे सब। तो पार्वती जी ने कहा मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तो उन्होंने दुर्गा का स्वरूप ले लिया। किसका? ये दुर्ग है, भौतिक दुर्ग। बोले दुर्गा का स्वरूप लेके और दनादन सही कर रही है, सबके टेंट हुए आ रही है। समझ में आया? तो ये दोनों के दोनों नास्तिक, एक एकदम स्वार्थी, एक निस्वार्थ। निस्वार्थ का मतलब कि नहीं मैं कुछ तो इंद्र तृप्ति करूंगा, परंतु मुझे ना देने बड़ा मजा आता है। मजा किसको आ रहा है? मन को। और छठी इंद्रियां कौन सी हैं? 5 इंद्रियां तो 10 इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, और 11वीं कौन सी है? मन। इनका राजा। ये तो काम करती है मन के लिए। अच्छा किसको लगना चाहिए? आंख से देखो तो अच्छा मन को लगना चाहिए, हैं? मन लुभान, मन को लुभाओ, लुभाना चाहिए। कान वो सुना जो मजा आए, फिल्मी गाने हैं, राम नाम की जगह। तो ये 2 प्रकार के बताते हैं। आगे क्या कहते हैं? एक प्रश्न उनसे किया गया कि किस आत्मा को, कवर्ड को क्या कहेंगे हिंदी में? ढकी हुई चेतना। कौन जीवों की चेतना जो है ढकी हुई है? तो बोलते हैं पेड़, घास, पत्थर। पत्थर में भी आत्मा है, ध्यान रखना। हाँ, परंतु उसकी सबसे लोएस्ट लेवल पे पत्थर को माना गया है जब भी, क्योंकि वो बिल्कुल अपने, जो लात मार दोगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसकी चेतना जो है एकदम शुप्त है। क्या है? शुप्त, सोई हुई। और पेड़ों की, फिर पेड़ों के बारे में बताया, ये सबसे चेतना ढकी हुई चेतना है, सबसे ज़्यादा। सबसे वैसे तो 5 लेवल होती हैं चेतनाओं के ढकने की, आत्मा को। कितने लेवल बोले? सबसे ज़्यादा गंदी, उससे कम गंदी, उससे कम गंदी, उससे कम गंदी, एक शुद्ध चेतना। तो ऐसे लेवल है। गंदगी भी होते हैं, अरे इससे गंदी कर रहा है, ये तो कभी धुलेगी नहीं। जैसे पत्थर कर ही नहीं पाता भक्ति,
चाहे भी तो नहीं कर सकते। परंतु पत्थर को जो शुद्ध चेतना वाला है वो भगवान की सेवा में लगा सकता है। कैसे? मंदिर बनाकर। तो पत्थर को भी कौन लगा सकता है? शुद्ध चेतना। ऐसी पेड़ पौधों को, फूलों को कौन लगा सकता है? शुद्ध चेतना वाला। भगवान की सेवा में फूल लग रहे हैं, भगवान की सेवा के अंदर उनके बाग बगीचे लग रहे हैं भगवान की सेवा के लिए। इसमें अपना भाव नहीं है इंद्र तृप्ति, है ना। फिर जानवर, हाथी है, भगवान की पालकी लगा दी ऊपर, भगवान हाथी में घूम रहे। सब कुछ भगवान के लिए है। किसके लिए? सिर्फ राजा या आचार्य अलाउड था हाथी में बैठने को, आम जनता नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि राजा को और आचार्य गण को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। क्या? उनके भगवान के समेत सम्मान इज्जत की जाती थी, जब भी वो हाथी बैठ सकता था। आम जनता हाथी पे नहीं बैठ सकती। आज तो आम जनता भी घूमती है बदमाश कहीं की। ऐसी गौ माता, गाय, उनको भी धरती माता को गायब कर दिया। उसका तो शोषण कर रहे हैं फर्टिलाइजर डाल डाल के। अरे अगर धरती माता नहीं होती तो गौ माता कहाँ से आती? हम ही कहाँ आते हैं? जब ये 7 माएँ बताई गई हैं शास्त्रों में, दाई उसको भी माँ बताया गया है। उसने तो गर्भ से तुम्हें बाहर निकाला। दाई डॉक्टर नहीं है, बताओ। और जिस माँ ने जन्म दिया वो एक माता, सब बराबर बताया गया। गौ माता इसलिए क्योंकि बच्चे को दूध देती है, हिष्ट पुष्ट बनाती हैं, इसलिए उनको माता की संज्ञा दे दी गई। क्या समझ में आया? कि गुरु पत्नी, उनको भी माँ बताया गया। तो इसी प्रकार से हम जो शुद्ध चेतना वाले हैं वो बाकी जो नीचे की चेतना वाले हैं उनको भी उद्धार कर देते हैं। जैसे जो पत्थर लगा होगा, जो आत्मा उस पत्थर में है तर गई, ऐसी पेड़ पौधे फूल जिसके भगवान को चढ़े हों, एक फूल की किस्मत खराब, उसको शादी का वो बनाते ना, क्या जयमाला कहते हैं, क्या कहते हैं, वरमाला। उस बेचारे फूल, उस पौधे का बेड़ा गर्क हो गया, उसका फूल गलत लग गया क्योंकि शुद्ध चेतना वाले नहीं थे। पहले भगवान को भोग लगना चाहिए था, वो भगवान को चढ़ाई जानी चाहिए थी वो, और फिर आप लो प्रसादी के तौर पर। क्या? प्रसादी के तौर पर। परंतु वर है ही नहीं आजकल, तो वर है किसको? है मनुष्य ही तो वर होता है। गधे से शादी होते देखा है किसी का, इंसान का? है द्विपद पशु, 2 द्विपद पशु की शादी हो गई। क्या? 2 पैरों के पशुओं की शादी, और अपने आप को वर कहते हैं, वर वधू। जब तक आप शुद्ध चेतना में नहीं हो या शुद्ध चेतना के द्वारा गाइडेड नहीं हो, आपको शुद्ध भक्त को, जो भगवान की वाणी को यथारूप आपके सामने रखे, मक्खन लगाए बगैर, गुरु का काम नहीं है कि शिष्य को खुश करे। ये शिष्य का काम है गुरु को खुश करना, ना कि गुरु का काम है शिष्य को मक्खन मारना। है सही है गलत है? तो आज क्या हो रहा है, पैसे वाला है सो खुश करो जी। भूल गए अपनी औकात, भूल गए लोग। जिसकी इज्जत करनी चाहिए उसको तो ज़मीन पे लगा दिया, और जिसको ज़मीन पे रखना चाहिए उसको सर पे चढ़ा दिया। तो क्या होने वाला है बताओ? बेड़ा गर्क होगा ही होगा। सिंपल है, गुरु आए और एक पैसे वाला आ जाए, किसको दंडवत मिलेंगे? गुरु जी साइड में, मतलब इतने लोग आ गए, गुरु जी तो बेचारे गिर ही गए कहीं पड़े। मैंने भक्तों में देखा है, मूर्ख है। क्या है? मूर्ख है। आ गया कोई बड़ा, हाँ जी आइए, अबे उसको आशीर्वाद दे। क्या कर? गांधी जी बड़े हैं, उनके पास तो गांधी जी हैं, हमारे पास कृष्ण है। कौन है? गांधी जी तो वैसे ही लकड़ी लेके घूमते थे, कोई पैसा नहीं था उनको।
हमारे भगवान के पास तो, कृष्ण भगवान के पास तो सहस्त्रों लक्ष्मियाँ हैं, नारायण जी के पास एक है। हाँ, कृष्ण भगवान के पास कितनी सहस्त्रों हैं, और सहस्त्रों लाइन में लगी है, वो कर रही है तपस्या कि हमें वर लो। ये है कृष्ण भगवान की पोजीशन है। अरे छोड़ो ये हरे पत्ते को, इसे तो भगवान से इतनी प्रार्थना करो, इतना दे दो कि अपना घर चले। कुछ ज़्यादा आते ही बच्चे बिगड़ जाते हैं, सबके देखें बिगड़े हुए। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ होती है इंद्र तृप्ति, एक होती है इंद्र तृप्ति करने का साधन। साधन ज़्यादा डेंजरस है, समझ में आया? साधन का मतलब पैसा। साधन क्या है? अगर पैसा नहीं होगा तो इंद्र तृप्ति क्या करेगा? 2 रोटी कमाने के चक्कर में लगा रहेगा सुबह से शाम तक। कहाँ इंद्र तृप्ति होगी? परंतु उसको चांस मिली है कि इंद्र तृप्ति नहीं कर सकता, तो भगवान की तृप्ति भी नहीं करता। अरे अगर कम है तो भगवत तृप्ति कर। किसकी तृप्ति कर? भगवत। भगवत का मतलब भगवान। भगवान को तृप्त करने की कोशिश कर। बोलते समय वो क्या है दुआ? इतना दीजियो जाके मैं कुटन समाए, मैं भी और भिखारी भी भूखा ना जाए। अबे साधु बोला है, साधु भिखारी को नहीं देने को बोला, बेवकूफो। अबे हिंदू बोलते हो अपने आप को, क्रिश्चियन बने हुए और मुसलमान बने हुए हो, उनमें लिखा है भिखारी को दे। हमारे यहाँ भिखारी नहीं होते, क्योंकि हमारे हर व्यक्ति भगवान को, जिसने अपना भगवान की सेवा में लगा रखा है, उसने अपने जीवन को साध रखा है। जो साधे वो साधु। जो इंद्रियों को नहीं साध सकता वो क्या साधु? समझ में आया? तो हमारा तो सनातन धर्म के अनुसार, जैव धर्म के अनुसार, जीव का जो धर्म है, इसमें कोई हिंदू फुंदू नहीं है। हमारा सनातन धर्म है। क्या है? और ये हमारा नहीं है, हर जीव का है। हर जीव का ये है, क्योंकि जो चीज सनातन होती है वो कहीं के लिए लिमिटेड नहीं हो सकती। परंतु पैसे वाले घर में पैदा होने से फायदा तो होता ही है। ऐसी सनातन धर्मी जो व्यक्ति हैं, जो सनातन धर्म को, जिसको कि आज हिंदू के नाम से बोला जाता है, उसके घर में पैदा होने से कृष्ण, विष्णु, नारायण, राम जी इनके बारे में पता तो लगता है। उसका मतलब आध्यात्म क्षेत्र में कुछ तो प्रगति होती है। वो सनातन धर्म ही नहीं, अर्थात आपकी भाषा में हिंदू ही नहीं है, जो पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करता। वो है ही नहीं। फिर वो आप पूछ सकते हो क्या है? अब मेरे को क्या पता गधे की कितनी नस्ल होती है? मैं तो गधा ही कहता हूं, क्योंकि मैं नहीं कहता, भगवान कहते हैं मूढ़ा। क्या कहते हैं? मूढ़ा। मूढ़ा का मतलब गधा। वो गधा है। अटल सत्य है पुनर्जन्म। इसलिए अगर सनातन धर्म के सिद्धांतों को लोग जान जाएं तो जीवन में शांति शांति हो जाए। किसी के प्रति बैर ही नहीं कर सकता सनातन धर्मी, किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि ये भी तो भगवान श्री कृष्ण का अंश है। भगवान की गीता में कहता है माम एवांश, सब मेरे अंश हैं। अरे कपड़े अलग अलग पहन लिए, किसी ने अमेरिका से पहन लिए तो किसी ने कहीं से पहन लिए। इसलिए जो बहुत बड़ा इतिहासकार हुआ था, ब्रिटिश फॉरेनर, उसने कहा था अगर दुनिया को बचाना है तो ये हिंदू पद्धति को लाना पड़ेगा, नहीं तो विश्व बर्बाद हो जाएगा। हिंदू पद्धति क्या है? हमें शरीर से कुछ लेना देना ही नहीं है। ये है हिंदू की शुरुआत। जैसे कि घर के अंदर 10 बच्चे हों और 10 ने अलग अलग कंपनी के कपड़े पहन रखे हों, तो भाई नहीं है क्या? इसको तो कपड़ा का है ना। ऐसी शुद्ध चेतना वाले लोगों का लीडर होना चाहिए जो ये भेदभाव ना करे। राजा का पहला कर्तव्य यह है कि अपनी प्रजा के लिए ऐसा माहौल बनाए जिसके अंदर कि वो धर्म के रास्ते पर चल सके और धर्म के रास्ते पर चल के आगे बढ़ सके। यह है
राजा का कर्तव्य, प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टरों का, चाहे वो राज औहदा पकड़ने के लिए सब तैयार हो जाते हैं, मैं प्रधान बनूंगा। बेटा प्रधान का काम क्या होता है तुझे पता है? पैसे खाने हैं। हाँ, जो प्रधानमंत्री मतलब 10 दिन के अंदर तो गाड़ी आई थी उसके पास, कहाँ आती है? बेवकूफ जनता देखती नहीं है कि ये एमएलए बनने के बाद पहले तो भिखारी सा था, ये अभी एमएलए और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हजारों करोड़ रुपए कहाँ से आ गया इसके पास है? इसके बाप दादों ने कभी धंधा नहीं किया, इसका बेटा कोई धंधा नहीं कर रहा है। ये घोटाला और वो घोटाला, ये नेता है? बताओ। अरे नेता वो होता है जो बेसिकली मुख्य कार्य कराए। उसका काम ये भी नहीं है कि सब कुछ जनता को रोटी कपड़ा मकान दे, नहीं, रोटी कपड़ा मकान इसलिए दे जिससे कि वो आराम से अपनी भक्ति कर सके, कृष्ण भक्ति कर सके, इसलिए। नहीं तो लोगों के पास तो खूब रोटी कपड़ा मकान है, महाबदमाश है। तो ये शुद्ध चेतना पे लाना है, कोशिश यही करनी है। शुद्ध चेतना क्या है? किसके पास, किस चीज के बारे में चेतन होना है, किस चीज को जानना है? चेतन का मतलब क्या है? जानना। सचेत होना है, किस चीज के बारे में सचेत होना है? यहां प्रश्न किया है भक्तिविनोद ठाकुर जी से, व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल क्वेश्चंस ऑफ इंक्विजिटिव लिविंग एंटिटीज? वो 4 प्रश्न क्या है जो कि एक बद्ध जीव को पूछने चाहिए? तो क्या कहते हैं? मैं कौन हूं? इस भौतिक जगत को भोगने वाला कौन है? ये इतना बड़ा ब्रह्मांड देखते हो, ये है क्या? और मेरा इस भौतिक प्रकृति के साथ संबंध क्या है? Who am I? Who is the enjoyer of the material world? What is this vast universe? What is my actual relationship with the universe? यहां देखो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने हमारे लेवल पे बात करी है। भगवान के साथ संबंध क्या है? अरे वो बाद में जानियो, पहले तो ये देख तेरा यहां इस भौतिक प्रकृति के साथ संबंध क्या है, और तू है कौन? बोले मैं आत्मा हूं। मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। अब प्रश्न उठता है इस भौतिक जगत को भोगने वाला कौन है? आप बोलोगे ये तो गुरु जी कभी कहा नहीं, हमें तो कुछ और 3 प्रश्न कहे थे। नहीं, ये आ गया ना, भौतिक जगत को भोगने वाला कौन है? अरे भाई, जिसका माल है वही तो भोगेगा। अरे जो मालिक है वही तो भोगेगा, नहीं तो बाकी तो भोगने की कोशिश करेंगे, तो चोर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो ये भौतिक जगत के मालिक कौन है? भगवान गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते, मैं ही समस्ती उसका प्रभु हूं, मैं ही मालिक हूं, मैं ही प्रभु हूं। क्लियर हो गया? हु इज द, कौन है वो भोक्ता इस भौतिक जगत का? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। क्या कहते हैं भगवान? मैं ही भोगने वाला हूं समस्त यज्ञ और तपस्याओं के फल को। दिन रात रगड़ते हो जो इसको, इसका भी जो फल आता है, नहीं मेरे पसीने से आया। अबे तेरे शरीर में से तुझे निकाल दिया तो तेरा पसीना भी नजर नहीं आएगा बेटे। कभी सुना है मृत शरीर पे पसीना आया? साहब बड़ा पसीना आ रहा है, जरा पहुंच देना है लाश को, है मेरे दम पर। अबे तेरा दम बाहर हो जा अभी 2 मिनट में। क्या दम लम कर रहा है? क्या अहंकार कर रहा है? तो देखा क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो भौतिक जगत मतलब हर चीज, भौतिक जगत में हर चीज आ गई। कौन भोगता है? ये प्रश्न कर रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी। इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है ये। आ गया गॉड, कृष्ण। ये भौतिक जगत क्या है? ये प्रश्न करते हो नहीं? बोला वेदों के अंदर कहा गया ना कि ये प्रश्न करना चाहिए मनुष्य को। नहीं किया कभी प्रश्न? नहीं जी, खाने के 2 रोटी कमाने में हालत खराब हो गई। अबे तो तुझे मना कौन कर रहा है? किसी को 2 रोटी मिलेगी, किसी को पराठा मिलेगा, किसी को नान मिलेगा। वो अपने कर्मों के हिसाब से सबको मिलेगा। परंतु भक्ति तो तू कर्मों के अधीन ही नहीं है। भक्ति राम नाम बताओ, राम नाम तो सब ले सकते हैं। राम नाम तो, कृष्ण नाम तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने पैसे लगे हैं? अबे लिया ही लिया है, दिया क्या है? बोलते ये भी क्या कहा जाता है?
भगवान का नाम ले, या क्या आता है भगवान का नाम दे, क्या कहा जाता है? अबे हर जगह ले रहा है, कितना सरल है। भौतिक में कुछ लेने की कोशिश कर, क्योंकि तेरी नहीं है ना, इसलिए मेहनत करना पड़ता है। जो तेरी होती है ना उसमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। जो आपकी चीज़ होती है उसको प्राप्त करने में मेहनत करना पड़ता है। आज बताओ, बैंक में पैसा है, चेक काटा, मिल गया, और दूसरे के अगर अकाउंट के अंदर चक्कर करना होगा तो साइन सीखो पहले उसके, हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चोरी चकारी, चोरी में बात आई, ऐसी आया कल विष्णुप्रिया ने बताया, किसी कोई माता जी बोलते हैं मेरे को चोरी चोरी भक्ति करनी पड़ती है। मैंने वेरी गुड, चोर की भक्ति चोरी से करो, क्या करो, चोर की भक्ति चोरी से, माया से चोरी करो। माया को ऊपर से बताओ तेरा चेला हूं, तो अंदर से किसके चेले हो? भगवान श्री कृष्ण, राम जी के चेले हो। तो एक प्रश्न ये आया कि ये है क्या भौतिक जगत? अरे यार, ये तो पूरी एकदम अस्थाई जगत है। ये तो कराया जितने रिश्ते बनाता हूँ सब साफ हो जाते हैं, वही रिश्तेदार फेल बोलते हैं अबे लाश लेके जा फटाफट, हैं उसी को कहते हैं जल्दी शमशान पहुंचा। और जो हड्डियां ही बच जाती हैं उसको क्या कहते हैं? फूल, क्योंकि थी फूल के ना, फूल के फूल होते हैं, क्या बोलते हैं उसको भी बाहर रखियो, घर में मत लेके आइए, बेवकूफ़ हैं। कितनी तुमने उसके साथ करा बेचारे के, कितनी सेवा करी उन लोग। वही लोग क्या कह रहे हैं आपको, बाहर रखियो, उधर रख के आए हैं। वीर कृष्ण तेरे फूल अंदर रखेंगे हैं? अबे पत्नी न रखे, बाहर रखो, उधर कोने में बाहर लग क्या, और वो भी शमशान में रखियो, किसी और के पास भी नहीं। सब क्या समझ में आया? ये भौतिक जगत का स्वभाव है। हाँ, इसके लिए, इसको प्राप्त करने के लिए मैं इतना गधे की तरह काम कर रहा हूं। और फिर उसको भी बोलेंगे वो ये चौथे दिन पहुंचा देना गंगा जी में। वहां भी गंगा जी को ढूंढते हैं, किसको? हाँ, इसको शुद्ध करो, गंदा है। क्या है? शुद्ध करो इसको, गंदा है। बताइए, ये है क्वेश्चन। व्हाट इज माई एक्चुअल रिलेशनशिप विद द यूनिवर्स? मेरा वास्तविक संबंध इस भौतिक जगत से क्या है? उत्तर है कि कोई कुछ नहीं है। क्या उत्तर है? मेरा यहां कुछ नहीं है, कोई संबंध नहीं है यहां से। आत्मा का इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है कोई संबंध? यह उत्तर है इस प्रश्न का कि क्या संबंध है। ये आपके एक ओलंपियाड में डाल सकते हो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये इनडायरेक्ट घुमा के मारा है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। बोला थोड़ा बुद्धि इस्तेमाल कर, इस भौतिक जगत से साथ तेरा क्या संबंध है? लोग ढूंढेंगे संबंध क्या है। अबे मूर्ख, का कोई संबंध नहीं है, ये संबंध है। क्या? क्योंकि तू शरीर नहीं है और शरीर का संबंध इस भौतिक जगत से है, तो तेरा संबंध कैसे हुआ बताओ मुझे। तू आत्मा है, आत्मा दिव्य है, भौतिक जगत जो है वो जड़ है। क्या है? तू चेतन है, तो जड़ के साथ तेरा संबंध कैसे हो सकता है बताओ? जड़ वस्तु का जड़ वस्तु के साथ संबंध होगा। शरीर जड़, तो जड़ के साथ संबंध। तो ये चार प्रश्न, मैं कौन, इस जगत का भोक्ता कौन, ये भौतिक जगत है क्या, और इसके साथ हमारा संबंध क्या है, ये चार प्रश्न। अब जैसे इनसे प्रश्न किया गया भाग्यशाली कौन है और अभाग्यशाली कौन है, भक्ति विनोद ठाकुर जी से प्रश्न किया व्यक्ति भाग्यशाली कौन है? जो कि जिज्ञासु हैं। किस चीज का जिज्ञासु? जो जानना चाहते हैं क्या चीज सनातन है और क्या चीज अस्थाई है ना? क्या ढूंढते हो, परमानेंट जॉब या टेम्पररी? तो पहला जिज्ञासा क्या उठती है कि यहां जब भौतिक जगत को देखो तो सब कुछ खत्म, एवरीथिंग फिनिश्ड, फिनितो, खत्म हो जाता है। अरे यार, सब, मैं तो ऐसे सोचा था जब छोटा था, वो करे कराए पे सब पे पानी फिर जाएगा, मृत्यु के समय सब पे पानी फिर जाएगा। मैं जो गधे की तरह काम कर रहा हूं, इसका फायदा क्या होगा?
ये उद्देश्य है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। भाई क्यों कर रहा है मेहनत? कि मैं जीरो कैसे हूं, दिवालिया कैसे निकले मेरी? उस आदमी को क्या कहोगे आप? बताना मुझे। जो व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है कि कैसे मैं दिवालिया हो जाऊं, और विश्व में आज सारे, क्योंकि थोड़े से लोग, अगर चावल की बोरी के अंदर 10-15 दाने गेहूं के हो जाए तो गेहूं की बोरी थोड़ी कहलाती है। कि क्या बोरी कहते हो? चावल की बोरी। कंकड़ भी होते हैं उसमें, परंतु तो कभी कंकड़ की बोरी नहीं कहते, उसको चावल की बोरी कहते हैं। और कंकड़ में अगर 10 चावल हो जाए तो उसको चावल की बोरी नहीं कही जाती, कंकड़ की बोरी कही जाती। इसी तरीके सारे के सारे लोग नहीं कर रहे। बताइए सब के सब मेहनत क्यों कर रहे हैं? कि अंत में क्या होंगे? जीरो। इसको कहते हैं दिवालिया योग। बिजनेस योग बता रहा था वो हमारा एक। अबे गधे कहीं के, दिवालिया की तरफ लेके जा रहा है और कहता है बिजनेस योग। बताओ, सारे के सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं दिवालिया योग। कौन सा योग? कि कैसे मेरा दिवालिया निकले, यही है ना, दिवाला। परंतु यहां क्या कह रहे हैं कि भाग्यशाली कौन है? तो यहां बताया अमंग्स द इंट्रोस्पेक्टिव जीवास। व्हाट टाइप ऑफ जीवास? इसको हिंदी में क्या कहेंगे इंट्रोस्पेक्टिव को? जो मनन करता है, जो मनन करता है। अब रोटी तो कमाई लोगे यार, एक रोटी तो, चिंता मत करो, मनन करो अपने लिए। क्या है ये मृत्यु? क्या है ये? है क्या ये? अच्छे अच्छे सेठों को दिवालिया कर जाती है, नहीं कर जाती? ये है क्या ये? इतनी मेहनत कर क्यों रहा हूं मैं? किसके लिए कर रहा हूं? तो क्या कहते हैं? मतलब एक है जो मनन कर रहा है, परंतु उससे श्रेष्ठ भाग्यशाली बताया गया है और पुण्य आत्मा बताया गया है, जिसको कि साधु का संग मिलता है। जिसको कि साधु, साधु का मतलब साधु है। दाढ़ी बड़ी हो गई या बाल बड़े हैं या शेव करा हुआ है, वो साधु नहीं है। साधु का वचन और आचरण दोनों देखना है। क्या नास्तिकवादी है, आस्तिक है? जब भी पहली चीज प्रश्न, मुक्ति के बाद क्या होता है? बस मैं बता, सब मुझसे पूछते हैं कैसे देखेंगे व्यक्ति सही है गलत है। मैंने सीधा पूछो मुक्ति के बाद क्या होता है? अगर वो कहेगा राम जी के साकेत में जाकर उनकी सेवा करोगे, ठीक है। कहते ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा। अबे मरने दे तू, मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरा यहाँ अस्तित्व तो है जिसमें मैं राम की सेवा कर, राम जी की सेवा कर सकता हूँ, कृष्ण भगवान की सेवा कर सकता हूँ। एक ही प्रश्न करो सिर्फ, जी देखो जी आपको तो साधु महात्मा आपकी इज्जत कर रहा हूं, अभी ऊपरी तौर पे है, सच्ची तो बात ये है। अंदर से जब आएगी, जब ये प्रश्न का उत्तर दोगे कि मुक्ति के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद नहीं। लोग मूर्ख हैं जो मृत्यु के बाद क्वेश्चन बताते नहीं। आप लोग कि यूट्यूब पे भी मृत्यु के बाद क्या होता है? अबे मैं मृत्यु के बाद भगवत धाम जाना चाहता हूँ। पूछता है क्या करते हो? दोबारा जन्म ना हो। असली तो मृत्यु के बाद ये होना चाहिए कि दोबारा जन्म ना हो, अपने भगवत धाम जाएं, वैकुंठ जाएं। ये है लक्ष्य। तो सबसे ज्यादा यूट्यूब के ऊपर सबसे ज्यादा है ट्रेंडिंग टॉपिक कहते हो ना, जिसे मुझे यही कहते रहते गुरु जी यही उत्तर दो। मैं तो यही उत्तर दिया। मैंने कहा भाई ये मृत्यु के बाद क्या होता है ये मत पूछ, क्या होना चाहिए ये पूछ। है सही बात है गलत बात है? कि क्या होना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि वो कौन है भाग्यशाली? जिसको कि साधु साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र, लव बड़ा छोटा है, सेकंडों के पार्ट है। लव, लव एक पार्ट है। LAVA, लव। क्या? लव। और ऐसे संग से जो ये भाग्यशाली जीव है, जो ये पुण्य आत्मा है,
ये भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर देती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो कि कहते हैं विच इवेंचुअली ट्रांसपोर्ट्स देम टू द डोरवेज ऑफ द स्पिरिचुअल स्काई। और यही नाम जप करते करते उसको वैकुंठ के दरवाजों के पहुंच जाता है। अब जो इनसे कम भाग्यशाली है, जो कि मनन तो करता है परंतु कर्म और ज्ञान में फंस जाता है। हाँ, तो ऐसे साधु जो कि मनन करके कर्म में और ज्ञान में फंस गए हैं, वो भी कम, आपका जो है उसका मतलब कम भाग्यशाली हो। ज़्यादा भाग्यशाली कौन? जिसको कि, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो साधु नहीं कहलाते। मैं उनको क्या कहता हूँ अंग्रेजी में? अप्रेंटिस। हिंदी में क्या कहते हैं अप्रेंटिस को? है नहीं, अप्रेंटिस तो है नौ सीखिया भी नहीं है, नौ सीख रहा है। हाँ, नौ सीखिया भी सीख गया नहीं, ट्रेनिंग पीरियड में है। हाँ, तो से क्या करो, समझ में आया? कर्म और ज्ञान में फंस जाता है, वो कम भाग्यशाली है। मनन तो करता है, जिसके कारण वो अनेक देवी देवताओं की पूजा करता है, या फिर ब्रह्म में लीन होने की कोशिश करता है। ये कम भाग्यशाली क्या है? इन्होंने मनन तो किया, परंतु परंतु हो गया। क्या हो गया? तो साधु का मतलब है, भगवान ने गीता बताया सततम कीर्तयन्तो माम। महात्मा किसको बताया? महात्मा की डेफिनेशन दी है भगवान ने गीता के अंदर, जो हर समय मेरा गुणगान करता है। कीर्तन का मतलब क्या होता है? कीर्तन का मतलब जो मेरी कथाओं के वाचता है, मेरे गुणगान करता है, मेरे वचनों को सब तक पहुंचाता है, वो महात्मा है। उस साधु की चर्चा हो रही है भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा। समझ में आया? भोग लग गया? क्यों लेट क्यों है? इतनी देर से पर्दा बंद कर रखा है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। प्रार्थना करो इन सब से हमें बुद्धि दें, हम इनकी आज्ञा का पालन कर सकें। आप में से किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। गुरु जी, आपने बताया था 5 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं, तो इसके अंदर आपने स्टोन, ग्रास, ट्री, एनिमल्स, बर्ड्स, हाँ फिर हाँ, इनके अलावा भी कोई है? नहीं, ब्रॉड कैटेगरी है। क्या है ये? 5 ब्रॉड कैटेगरी है। हरे कृष्णा, एक प्रश्न मेरा भी है। आपने जो पढ़ रहे थे तो उसमें आपने बताया कि जैसे आत्मा गिरती है तो दुर्गा जी झपट लेती है, तो गिरती है कहाँ से गिरती है? तटस्थता शक्ति से। कहाँ? तटस्थता शक्ति से। तटस्थता शक्ति ना तो भौतिक में ना आध्यात्मिक में, बीच में। मार्जिनल एनर्जी। हाँ, तो मार्जिन में ही है वो, इसलिए उसको मार्जिनल कहते हैं। ना तो भौतिक में ना आध्यात्मिक में, परंतु क्योंकि वो दिव्य है इसलिए वो भी जगह आध्यात्मिक मानी जाती है, वो भी जगह आध्यात्मिक मानी जाती है। स्पिरिचुअल दिव्य है। उधर से गिरती है और माया देवी मैंने दुर्गा देवी झपट, क्योंकि भूल गया कृष्ण को। तो फिर 2 ही स्थितियां हैं, या तो भगवान को याद रखा हुआ है या भगवान को भूले हुए, बस तीसरी स्थिति है ही नहीं। फिर आपने ये भी कहा कि जब माया देवी यानी दुर्गा देवी झपट देती है, फिर अपने कर्मों के अनुसार हमें झपट नहीं, फिर उसको शरीर देती है। क्या है? शरीर के अनुसार। हाँ, फिर उसको उसके कर्मों के अनुसार वो शरीर में आता है, कर्म करता है। तो कर्म कब किए होंगे? अरे शरीर, और उसको बताया तो है तुम्हें, ब्रह्मलोक में आते हैं सब। कहाँ आते हैं? जब दिवालिया निकलता है तो कहाँ निकलता है? पहले 0 हो जाता है कि 100 से 99, 98, 90 ऐसे निकलता है। इसी तरीके से जब वो गिरते हो तो शुद्ध अवस्था होती है। क्या होती है? वो ब्रह्मलोक में है। वहाँ भी तो कर्म होंगे। हाँ, तो वहीं से कर्म करते हो गिरता जाता है ना वो उसमें। The answer is not answered. The question is not answered. It's a circle.
Where does the current start that we? नहीं, वो है, पता ही नहीं है। वो पता नहीं। जो भी तो अभी फंसे हो, जहाँ निकलो यहाँ से। वो बच्चे से जन्मपत्री देखने वाला बोलेगा कि अरे तू तो राजा था पिछले बार, अबे मेरे पास 10 पैसे नहीं है अभी, तू अब की बात कर यार, पिछले जन्म में कुछ भी रहा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं रहता, कहाँ से आए कैसे आए, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं रहता। मेरे को लोग पूछते रहते, बोले तू वो बोले उनको यही जवाब दो कि अभी तू क्या है, अभी तू क्या है बता, अभी फंसा हुआ है ना, अब निकल इधर से। जब वो शुद्ध अवस्था में आएगा ना, तब तुझे उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि तू कैसे आया। जब तुझे इंटरेस्ट ही नहीं होगा, है कोई आपको 1000 करोड़ रुपया पकड़ा दे, है मंगेश, पूछो कैसे आया क्या हुआ, बोले यार दे दे, आने दे, है नहीं पहले तू बताया, मैं लेने से पहले पूछूंगा तूने आया कहाँ से, कैसे कमाया तूने, बोले यार तो ये चेक से दे रहा हूँ ना मैं, बोले ठीक है, नहीं ऐसे कमाया था मैंने, नहीं ऐसे तो कैसे कमा सकते हैं, बोले यार तू रहने दे, तू घर जा। ऐसी भगवान भी कहते हैं, जब गुरु से ऐसे क्वेश्चन करते हो, पूरे भागवतम में एक भी क्वेश्चन है ऐसा, है एक भी क्वेश्चन है, बता माखन चोर, कई शास्त्रों में कभी सुना है तूने किसी उपनिषद के अंदर या किसी साधु संत ने ये प्रश्न किया हो अपने गुरु से? ये बहुत बड़ा मूर्खता का प्रश्न है। क्या है? हर टाइम शास्त्र बताते हैं भौतिक जगत में भी जीना है, क्या उसको कहते हैं, भूतकाल में मत जियो, भविष्य काल में मत जियो, वर्तमान में जियो। इसी तरीके से भूतकाल में क्या हुआ, कितना तू भूत था और कितना इंसान था, आज तू क्या है, आज तू मनुष्य है। क्योंकि इन प्रश्नों के करने में तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? टाइम वेस्ट। और टाइम वेस्ट हो जाए तो दोबारा मिलता इस प्रश्न का कोई कोई फायदा नहीं। अब होना यहाँ आप इस स्थिति को देखो, इस स्थिति में क्या कर सकते, पूछते हैं लोग, मैं एग्री करता हूँ तेरे से, और यही प्रश्न करेंगे। और ये जो प्रश्न करते हैं ना, वो किसी तरीके से कहीं उनके जहन में कहीं वो एक्चुअली भगवान को डिजाइन करते हैं, वो भगवान को डिनाई करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हाँ, ये उसमें है कि अरे यार ये सब बेकार है, भगवान नहीं है, ये उसके अंदर है, जहन के अंदर कहीं। ये ध्यान रखना, अगर आपके मन में भी एक प्रश्न उठ रहे हैं ना, ये कि कैसे आए और क्या हुआ, तो समझ लो एक्चुअली अभी आप अंदर से नास्तिक हो, आपके अंदर अभी भी नास्तिक का वो है, बीज पड़ा हुआ है अभी, वो जी बीज नष्ट नहीं हुआ। क्योंकि ये प्रश्न क्यों कर रहे हो आप, बताओ, इससे लाभ क्या होगा, ये बताओ मुझे, इससे लाभ क्या होगा? अगर इससे लाभ हुआ होता तो भागवतम के अंदर शुरुआत में ये हो जाता बात। आध्यात्मिक कोई लाभ नहीं है, उसका मतलब ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि मैं कैसे अपनी इंद्र तृप्ति करता रहूं, इसका और कोई मतलब नहीं है। आज जैसे आपने पढ़ा था ना, तो बहुत लोगों ने सुना होगा और इसके प्रश्न जरूर आएंगे। नहीं आएंगे तो अभी मुझसे पूछे, तो तभी तो मैंने पूछा, और मैंने बता दिया है कि ये पूछने की सवाल है। इस प्रश्न का उत्तर है जब मुक्त हो जाओगे उसके बाद इसका उत्तर मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, MBBS में भी इसका उत्तर नहीं है, जब तू पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेगा, MD और MS हो जाएगा, तब इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा तू। ये हायर स्टडी का है, तो उसका मतलब जब तू मुक्त आत्मा हो जाएगा तब इस प्रश्न का उत्तर तुझे मिलेगा। और हमारे शास्त्र मुक्त आत्माओं के लिए नहीं है, आपको मुक्त आत्मा बनाने के लिए है। शास्त्र मुक्त आत्माओं के लिए नहीं है, शास्त्र मुक्त आत्मा बनाने के लिए है, ये ध्यान रखना। तो जब आप मुक्त आत्मा हो जाओगे तब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि तब आपकी चेतना शुद्ध होगी,
सब क्लियर हो जाएगा। तो जब तक वेट करो, क्या करो, समझ में आया? हाँ जी। लकी सिंह प्रभु जी, न्यू दिल्ली से। हरे कृष्णा गुरु जी, आपको मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रश्न है इनका, आपने एक लाइव लेक्चर वीडियो में किसी प्रभु जी से प्रश्न के उत्तर में ये बताया कि कॉकरोच आदताई होते हैं और उसे मारा जा सकता है, किंतु घर में काफी कॉकरोच हो गए हैं, तो क्या उन्हें मारा जा सकता है? क्योंकि घर में सुबह शाम सफाई तो होती है। देखो, फिर भी देखो, इसका भी तरीका होता है। सफाई अगर सही तरह होगी तो ये कॉकरोच नहीं आते। कॉकरोच आते ही गंदगी में। तो ये तो मान के चलो कि आपका खाना बाहर रहता है या कहीं गड़बड़ है, परंतु क्योंकि हम लोग भोग बनाते हैं इसलिए ये हर जगह गंद में घूमते हैं और फिर उसके ऊपर आएंगे और हम भोग भगवान को लगाएंगे, तो वो सही नहीं है। इसलिए हमारी भक्ति के लिए ये आताताई है। क्या है? क्योंकि हमारा भोग ही लगेगा, भगवान भोग लेंगे ही नहीं। वो आप ही लोगे। अगर आपको पता लग जाए इसमें कॉकरोच घूम रहा था, अब लोगे वो आहार को? कैसे लोगे कि चूहा घूम के चला गया ऊपर? नहीं लोगे, आप ही लोगे। तो भगवान को हम ऑफर भी कैसे करें? तो इस तरीके से हुआ। क्योंकि आताताई भी आपको देखना पड़ेगा कि आताताई कौन होते हैं। एक आताताई आपके उसके लिए भी होता है। किसके लिए? भक्ति के लिए भी है। असत संग त्याग। तो असत लोग जो हैं वो भी आताताई हैं आपकी भक्ति के लिए। क्या है? उनके पास जाके बैठोगे तो दिमाग खराब कर देंगे भौतिक बातें कर करके, और तुम्हें भी खुद तो डर है ही नहीं उनमें, तुम्हें भी डर पैदा कर देंगे कि भाई क्या होगा आगे। बोले भौतिक जगत में तो सब सर्वनाशी होना है यार, अच्छा कहाँ होना है? भगवान ने तो साफ कह दिया दुख हाल लिया शाश्वत, दुखों का घर है। तो इसीलिए Is there any difference between Guru Tattva and to know Supreme Personality of Godhead as Tattva? the Guru Tattva tells you about the Supreme Personality of Godhead, that what is Vishnu Tattva, and difference is there, भेद है। इज्जत करने में गुरु और भगवान में भेद नहीं है, परंतु भेद है कि वो गुरु हैं और वो भगवान है, वो आदि गुरु हैं। वो क्या है उस केस में? परंतु यहाँ भगवान स्वयं ही गुरु बन के आ जाएं तो बात अलग है। फिर फिर गुरु और भगवान में भेद नहीं है। परंतु वैसे भक्त जो है, गुरु तो पहली चीज़ ये कहता है कि भगवान का भक्त हूँ। अगर वो कहे कि मैं ही भगवान हूँ तो वैसे ही गुरु गड़बड़ हो गया, वो तो असुर हो गया। क्या हो गया? वो तो असुर हो गया। गुरु भगवान का दास होता है। क्या होता है? और अपने गुरु का दास तो पहले बनेगा ना, वो शिष्य बनेगा कि नहीं बनेगा? आजकल नए नए निकले आते हैं गुरु, मेरे गुरु तो पर ब्रह्म है। अब जब भगवान श्री कृष्ण और राम जी भी आए तो हमें अकल सिखाने के लिए उन्होंने भी गुरु धारण किया। उनको जरूरत थी गुरु की, आदि गुरु है वो। हाँ जी। तो इसलिए गुरु तत्व जो है वो हमको भगवत तत्व समझाता है। क्या करता है? आगे नेक्स्ट प्रश्न है इनका, if we worship spiritual master more than serving Lord Krishna, is it as per injunctions of shastras? यस, सर्विंग गुरु। जब अगर आप गुरु की सेवा करते हो तो गुरु की सेवा का मतलब गुरु की आज्ञा का पालन। गुरु आज्ञा दे रहे कृष्ण की सेवा करो। गुरु आज्ञा किसकी दे रहे हैं? कृष्ण की सेवा। तभी गुरु की सेवा श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि गुरु की आज्ञा पे ही आप कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। अगर वो कृष्ण की सेवा नहीं बताते हैं तो फिर वो गुरु नहीं है। वो अभी भी क्या है? नव सीखिया नहीं है, नव सीखने में लगे हैं। वो गुरु नहीं है। गुरु का एक ही काम है, भगवान की वाणी को यथारूप सामने रखना। तो हम ऐनक भी जो है, ऐनक को साफ नहीं करते सुबह शाम, परंतु हम किस लिए साफ करते हैं? कि हमें सब कुछ साफ नजर आए। इसी तरीके से शास्त्र बताते हैं गुरु की सेवा का मतलब नहीं समझे अभी लोग। तो वापू और वाणी दोनों होती है, परंतु गुरु जो है वो बेसिकली आपको आज्ञा क्या दे रहा है? कृष्ण सेवा की। किसकी सेवा की? कृष्ण की सेवा की। तो इसीलिए गुरु की सेवा ही श्रेष्ठ बता दी गई।
क्योंकि अल्टीमेटली वो किसकी सेवा में लगा रहे हैं? भगवान कृष्ण की, राम जी की। आगे गुरुजी, whether mind, intelligence and ego material in nature? Yes. Mind, intelligence and false ego are material in nature. False mind, false intelligence, because this world is illusionary, temporary है सारा, परंतु आत्मा का अपना शरीर है, उस शरीर में उसका अपना मन, बुद्धि और अहंकार है। सच्चा अहंकार, अहंकार खराब नहीं होता। अहंकार का मतलब है कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण के दासों का दास हूँ, ये मेरा अस्तित्व है। हम अहंकार, अरे मैं को ख़त्म कर दिया तो फिर सेवा कौन करेगा यार? हम बोलेंगे वो सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी सेवा कर रहे हैं राम जी की, तो राम जी हनुमान जी हैं कैसे? बोलते हैं नहीं। अबे है नहीं तो सेवा कैसे कर रहे हैं? तो उनका अहंकार क्या है, वो उनका अहम क्या है? उनका अहम यह है कि मैं रामदास हूँ। हनुमान जी का अहम क्या है? मैं रामदास हूँ। ये हमारा अहम है कि हम भगवान के दासों के, कृष्ण भगवान के, राम जी के दासों के दास हैं। तो ये सच्चा अहंकार है, इसी से सच्चा बुद्धि है और इसी से सच्ची मन है, तो जो आध्यात्मिक है। और एक भौतिक है। तो आपने एक स्टेटमेंट बोल दिया, मन बुद्धि अहंकार क्या है? कौन सा मन बुद्धि अहंकार, भौतिक वाला या आध्यात्मिक वाला? एक चूरण का नोट है, एक असली नोट है। आपने बोला ये नोट्स, सब नोट सही होते हैं? बोलते नहीं जी, नोट भी दो प्रकार के होते हैं, करेंसी भी दो प्रकार की, एक जो असली है और एक जो नकली है। अब कौन सी वाली की बात कर रहे हो? अगर नकली दिखाओगे तो नकली बोलूँगा, असली दिखाओगे तो असली बोलूँगा। आगे दीपक राठौड़ प्रभु जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा, मेरा प्रश्न है, परशुराम जी भगवान श्री कृष्ण के शक्तावेश अवतार हैं, तो क्या ये भी विष्णु तत्व हैं? नहीं, शक्तावेश अवतार का मतलब है कि जीव आत्मा को भगवान ने अपनी शक्ति दे दी है कुछ कार्य को सिद्ध करने के लिए। शक्ता आवेश, शक्ति का आवेश, वो विष्णु तत्व नहीं होता। विष्णु तत्व थे, विष्णु तत्व हैं, विष्णु तत्व रहेंगे। उनकी शक्ति पूर्ण है, परंतु अपनी शक्ति सारी अपनी लीलाओं के अंदर, अपने अवतारों के अंदर भगवान कृष्ण जो है वो समस्त शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते। वो अलग अलग लीलाओं के अंदर अलग अलग शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। परंतु जब जीव आत्मा को इनमें से कोई शक्ति का आवेश दे दिया जाता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने किसी को ये पावर दे दी कि तू ये मिनिस्ट्री देखेगा, वो जिस दिन चाहे ले सकता है वापस, जिस दिन चाहे वो उसको वापस ले सकता है। परंतु ये ऐसे आवेश भी उन्हीं को दिए जाते हैं, ऐसी शक्ति का प्रदान, जो कि स्पेशल जीव आत्माएं होती हैं, जो कि चलते फिरते थोड़ी दे देंगे किसी को। है प्राइम मिनिस्टर किसी को भी दे देगा मिनिस्ट्री, है, परंतु देना चाहे तो दे सकता है। अगर भगवान किसी जीवात्मा को दे दें तो ऑटोमेटिकली उसमें सारे गुण आ जाएंगे, सारे गुण आ जाएंगे। तो विष्णु तत्व नहीं है। आगे चलो। कुवावत अवध जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा, नवविधा भक्ति के 9 पाठ बताने की कृपा करें। बोल दे, तू ही बता दे। मुझे वैसे याद है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम पादसेवनम साख्यम दास्यम आत्मनिर्भर। खत्म, 9 हो गए। आगे चलो। लवली भाटिया जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा, गुरु प्रणाम। मैंने किसी से 14 और देने के लिए मतलब बात कर रहा था गुरुजी, वो थोड़ा उसके वहीं की वजह से ब्रह्म कुमारी से थोड़ा कनेक्टेड है, तो गुरुजी मतलब उसमें उसने बोला कि जब इसकी मर्जी होगी तो ही बंदा भगवान की शरण में जाता है। नहीं, उसका मतलब भगवान तो बड़े बायस्ड कहते हैं उसको, क्या उसको हिंदी में क्या कहते हैं? पक्षपाती। पक्षपाती हो गए फिर तो। ये तो मुस्लिम फिलॉसफी है, हमारी सनातन धर्म की फिलॉसफी नहीं है। हमारे पास हम सब सक्षम है भगवान की जानने के लिए। और ब्रह्म कुमारी जो है वो तो आप हिंदू धर्म से आपने दूसरे धर्म में वो ले लिया, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है।
आप सनातन धर्म में पैदा हुए, ग्रेजुएट से आप आ गए सीधा, पहली क्लास भी नहीं है वो तो क्लास ही नहीं है, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो 80, 70, 80, 100 साल आया हुआ धर्म है। उससे पहले के लोगों को क्या हुआ आत्माओं का? वो कौन से लॉज और रूल्स में आई? अरे कानून तो पहले भी पुनर्जन्म तो पहले भी था कि नहीं था? उनका क्या हुआ है जी? उससे पहले क्या कोई मुक्ति नहीं हुई आत्मा? ये सनातन धर्म है, ध्यान रखिएगा। सनातन धर्म को समझिए। अब वो उसकी सिंसेरिटी गलत है, वो नहीं समझना चाहता सत्य को। एक प्रश्न मैं तो सिर्फ से सीधा पूछता हूं लोगों से, कोई भी धर्म की बात करे, सनातन है क्या? नहीं है, सॉरी, मैं आत्मा सनातन हूं तो मैं सनातन को ही फॉलो करूंगा। और सनातन धर्म सारे जीवों के लिए है, चाहे वो पैदा कहीं भी हुआ हो, किसी देश में, किसी काल में, किसी श्रद्धा के अंदर, रिलीजन में, किसी भी। आत्मा सनातन थी, सनातन है और सनातन रहेगी। वो तो शरीर धारण करती है अलग अलग अपने कर्मों के हिसाब से। तो ये जैव धर्म है, इसका शरीर से लेना देना नहीं है। ये हिंदू ये सब जो बार बार में शब्द आए हैं, ये सब नहीं है। इसका कोई उदय नहीं है, इसकी स्टार्टिंग नहीं है। इसको जब भी तो सनातन धर्म बोलते सोचते हो कि हिंदू हो गए। अरे नहीं भाई, ये आत्मा का धर्म है और आत्मा का किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। आप मानो या ना मानो, रिलीजन तो श्रद्धा होती है। ये सिंपल क्वेश्चन करता हूं मैं, भाई तुम्हारा कब आया था? ये इतने साल पहले आया। बस ठीक है, हरी बोल, जाओ घर जाओ। ये सनातन था, है और रहेगा। ये कभी खत्म नहीं होता, कम हो जाता है, विकृत हो जाता है, परंतु समाप्त नहीं होता। ये हमारे सनातन धर्मियों का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ ठीक है। बट 2 दूनी 5 सही है? नहीं जी, 2 भी अंक है, 2 भी अंक है और 5 भी अंक है। 2 का 2 से गुणा किया, दोनों अंक, और जो उत्तर है वो भी अंक है, इसलिए सब ठीक है। क्योंकि 4 भी अंक है और 5 भी अंक है, इसलिए सारे अंक जो हैं अंक ही तो है ना। अबे 4 अंक का आंसर, 4 अंकों में भी 4 आंसर है, 5 नहीं है। वो भी तो आत्मा की बात करते हैं, परंतु वे करते क्या हैं? दिव्यता की बात करते हैं। समझ में आया आपके? तो इसलिए ये चक्कर में मत फंसिएगा। फिर वो भी जी देखो भगवान की बात कर रहे हैं। ऐसे गधे हैं हम लोग सनातन धर्मी, क्योंकि है नहीं ना सनातन धर्मी। बेकार टाइम वेस्ट करते हो, मनुष्य जीवन का नष्ट करते हो। जिस प्रकार रजोगुण का कारण है जरूरत से अधिक भोग की इच्छा, तो तमोगुण में पड़ने का क्या कारण होता है? आलस्य। आपने अपने 14 घंटे में बताया हुआ है कि इन गुण का इस्तेमाल करो गुणों से निकलने के लिए, जैसे कांटे का इस्तेमाल कांटे को निकलने के लिए होता है। तो कौन से कांटे को कौन से कांटे को निकालते हैं? ये कैसे होता है? सतोगुण से सारे गुणों के कांटे को निकालते हैं। रजोतमो से निकलता। रजोतमो कांटे हैं, परंतु कैसे कांटे हैं? चित्र में बना हुआ कांटा। चित्र में बना हुआ कांटे से कांटे को निकाल सकोगे? आपने फटाफट क्या किया, पेन कागज निकाला, आपके कांटा लग गया जंगल में, जो मैंने उदाहरण दिया है, और एक फटाफट कांटे की तस्वीर बना ली, निकाल लिया उससे कांटा? नहीं, कांटा तो होना चाहिए, परंतु कौन सा? उसी को सतोगुण के कांटे से आप बाकी कांटे को निकालते हैं। हाँ जी बोलो। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने नाम जप के बारे में क्या बताया है? कृपया थोड़ा सा प्रेरणा दें। ध्यान पूर्वक नाम जप करो, दिल लगा के नाम जप करो, यही कहा है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। और जो प्रभुपाद जी ने बताया वही भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया, वही प्रभुपाद जी ने हमें बताया। गुहार लगाओ। भक्ति विनोद ठाकुर जी कई बार चांटिंग करते थे तो बोलते इतने जोर से गुहार लगाते थे, भगवान को 2-2, 3-3 किलोमीटर सुनाई देता था वो हरे कृष्ण महामंत्र। तुम ट्राई मत करना, गला बाहर आ जाएगा। तो आप सबका
आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति और ठाकुर का आध्यात्मिक स्वरूप है। है भक्ति और ठाकुर जी का आध्यात्मिक स्वरूप जैसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती। हाँ बताओ, किसको याद है? मंजरी है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। कमल। हाँ, कमल मंजरी। हमारे जितने भी जो आचार्य हैं वह बेसिकली मंजरी स्वरूप में है, परंतु मंजरी स्वरूप गोपी स्वरूप से अलग नहीं है। गोपियों के अंदर मंजरी आता है। जैसे कि वामसीदास ठाकुर जी के सामने जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कभी भी आते थे तो वामसीदास ठाकुर जी बोलते थे गोपी आ गई, गोपी आ गई। क्या बोलते थे? गोपी आ गई। तो उनका स्वरूप जो था वो गोपी का था। प्रभुपाद ने कभी रिवील नहीं किया, प्रभुपाद ने जानबूझ के रिवील नहीं किया, नहीं तो लोग इसी के चक्कर में लग जाएंगे। और इसीलिए कई बाबा जी बेवकूफ़ बनाते हैं राधा कुंड में और वृंदावन में कि तुम्हारा ये स्वरूप है। भाई साहब, हमारा स्वरूप क्लियर है एकदम। हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं। हमारा स्वरूप दास का है। जीवर स्वरूप होए नित्य दास। हम दास हैं चैतन्य महाप्रभु के। बस आज्ञा पालन करो और मस्त रहो, टेंशन ही नहीं कोई। स्वरूप जान, अब बताओ, आपने स्वरूप जान लिया, क्या फायदा हुआ? हमें पता है वो तो नित्य पार्षद है। क्या है? नित्य पार्षद, ठीक है ना। अब कई बार लोग कहेंगे नित्य पार्षद हैं तो क्या वो भगवत धाम से आए हैं? नित्य पार्षद का मतलब या तो वहाँ से आया है या जो बन गया नित्य पार्षद, सब एक ही श्रेणी पे होते हैं। क्या होते हैं? इसमें कोई फर्क नहीं होता, ये मत करना। और ये तो वैकुंठ से आए हुए हैं डायरेक्ट, और ये अभी वैकुंठ जा रहे हैं। अब एक ही जगह पे तो होंगे, हैं? अमेरिकन सिटीजन बनने के बाद तुम कैसे बने उससे मतलब नहीं होता, मतलब अमेरिकन सिटीजन हो तुम। इसी तरीके से इसके अंदर भेद मत करना। समझ में आया? सिद्ध हो गए हो ना, चाहे साधना सिद्ध हो या कृपा सिद्ध हो या नित्य सिद्ध हो। सिद्ध होने के बाद सब एक ही हो गए, सभी एक हो गए। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा गोपियों की जो नित्य सिद्ध है, मैं बात कर रहा हूँ गोपियाँ ऐसी भी हैं जो कि बेसिकली राधा रानी की एक्सपेंशन है। वो नित्य सिद्ध में आती ही नहीं है, वो उससे परे हैं, क्योंकि वो तो राधा रानी है स्वयं। उनसे क्या बात करोगे?